बिना देखे और बिना इसकी जानकारी लिए किसी भी काम को कोई भी किसान ना करे। 100 में से 70 से 80 यूनिटें भी बंद हो रही हैं, 100 में से 90 बकरी फार्म बंद हो रहे हैं, 100 में से 90 हर चीज बंद हो रही है। वो क्यों हो रही है कि बिना जानकारी के किसान स्टार्ट कर लेता है। आनंद, अगर बात करें तो ये केंचुआ जो है वो बिकने में सबसे ज्यादा समस्या आती है। किसानों का बंद करने का कारण भी यही है कि ये केंचुआ बिकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने रमेश जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया है। केंचुआ गोबर को खा के तैयार करेगा खाद, वो खाद आप बेच सकते हो, आप केंचुआ बेच सकते हो और आप इसका वर्मीवाश बेच सकते हो। 200 से 250 रुपए लीटर बिकता है। अगर कोई किसान 2 बेड से अपनी यूनिट स्टार्ट करता है तो उसको कितने समय बाद इनकम आनी शुरू होगी और कितनी की इनकम उसको आ सकती है, कितना खर्च लगेगा? शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरोखा गांव में, मेरे खुद के गांव में। और यहां पे मैंने आपको इससे पहले भी कई वीडियोस में दिखाया है कि आप अपनी आमदन को कैसे डबल कर सकते हैं। यानी कि जो पारंपरिक खेती है उसको छोड़ करके अगर हम टेक्निकल खेती की ओर जाएंगे या कुछ अलग हट करके कुछ करेंगे तो हम इनकम जो है वो अपनी खेती से डबल ट्रिपल ले सकते हैं। ऐसा ही कारनामा जो है वो कर रहे हैं, इसी तरह से इनकम अर्ज कर रहे हैं मेरे खुद के गांव के एक छोटी जोत के किसान रमेश बाबल। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे अगर ये इनकम अपनी ज़्यादा डबल कर रहे हैं। तो वो इन्होंने जो है वो अपने 3 एकड़ इनके पास जगह है, उसमें अपना घर भी बनाया हुआ है और उसमें से बाग भी लगाया हुआ है, ऑर्गेनिक बाग भी है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो केंचुआ फार्मिंग भी ये करते हैं। केंचुआ फार्मिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो गोट फार्मिंग भी इन्होंने यहाँ पे अपनी इसी ज़मीन के अंदर कर रखी है। और इसके साथ साथ ओपन पोल्ट्री भी ये जो है वो साथ के साथ कर रहे हैं। यानी कि 3 एकड़ में अगर हम नरमा, कपास या धान की अगर फसल लेते हैं तो उससे इतनी इनकम नहीं हो पाती जितनी इनकम ये अलग अलग जो है वो हट करके जो कुछ खेती के साथ जो अपना काम करते हैं उससे इनकम अर्ज कर रहे हैं। अब केंचुआ यूनिट के बारे में मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आप देखिएगा सामने केंचुआ के बेड जो है वो लगे हुए हैं। और इस पर जो है वो अब हालांकि मौसम में थोड़ा बदलाव आया है, गर्मी का समय आने को है, तो उसके चलते जो है वो केंचुआ के ऊपर जो है वो केंचुआ के बेड पे पानी जो है वो डालना होता है। सर्दियों में जो है वो 1 सप्ताह में 1 या 2 बार पानी डाल दें तो काम चल जाता है। लेकिन गर्मी जैसे ही आती है तो गर्मी में दिन में 2 से 3 बार पानी जो है वो केंचुआ बेड के ऊपर डालना होता है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो जो बेड कंप्लीट हो चुके हैं उनके ऊपर से जो है वो ये खाद उतारने का काम जो है वो लगातार यहाँ पे इनके जो अगर बात करें तो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे जो है वो उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अगर मैं आपको चारों तरफ कैमरा जो है वो घुमा करके जो है वो दिखाना चाहूं तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में इस यूनिट के अंदर केंचुआ के बेड जो है वो लगे हुए हैं। और लगातार जो है वो केंचुआ के बेड से ये अच्छी खासी इनकम जो है वो अर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि केंचुआ के बेड जो है वो लगे हुए हैं। और इस तरफ अगर मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँ तस्वीरें तो जो है वो आप देखिएगा तस्वीरों में कि काफ़ी अच्छी संख्या में किसान भी यहाँ पे केंचुआ यूनिट विजिट करने के लिए यहाँ पे जो है वो पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है वो जानकारी लेने के लिए यहाँ जो है वो इस यूनिट का विजिट करने के लिए आए हुए हैं। साथ में गोट फार्मिंग है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ओपन पोल्ट्री है, उसके बारे में भी जानकारी लेने के लिए यहाँ पे किसान पहुंचे हुए हैं। चलिएगा रमेश बाबल अभी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि इधर कैमरा लेकर के आए, उनसे बातचीत करें। उससे पहले जो है वो हम आपको कुछ केंचुआ की यूनिट के केंचुआ जो है वो दिखाना चाहेंगे। अब यहाँ पे तस्वीरें जो है वो मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि ये बेड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद भी इसके ऊपर जो है केंचुआ काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। रमेश, इस यूनिट को, इस बेड को कितना समय हो गया भरे हुए? इस बेड को करीब 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद क्या है कि खाद उतारने का प्रोसेस शुरू हो जाता है 20 से 25 दिन, और गर्मियों के अंदर 20-25 दिन में, सर्दियों में 1 महीना भी लग जाता है इसमें। और इसको शुरुआत करने का कैसे करें, आज इस वीडियो को आप लंबी नहीं करेंगे रमेश जी,
मेरा सीधा सा किसानों को ये मैसेज है कि जो छोटी जोत के किसान हैं, चाहे वो 10, 15, 20 एकड़ के हैं, अगर ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएंगे तो आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्राइट किसान का होगा। और अपनी इनकम जो परंपरागत खेती से ले रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा इनकम अगर किसान को लेनी हो तो उनको इस सिस्टम में आना पड़ेगा। अभी सिस्टम में आ कैसे सकते हैं? तमाम किसानों के मन में ये सवाल होता है, केंचुआ ले आए, अगर वो नहीं चला या केंचुआ नहीं संभल पाया, मर गया केंचुआ, तो क्या होगा? बिना देखे और बिना इसकी जानकारी लिए किसी भी काम को कोई भी किसान ना करे। सबसे पहले जो जैसे मैं गोट फार्मिंग कर रहा हूं तो मैंने गोट फार्मिंग की इसकी ट्रेनिंग लेके वो स्टार्ट किया, वर्मिंग कंपोस्ट की ट्रेनिंग लेके स्टार्ट किया, फ्री रेंज पोल्ट्री की ट्रेनिंग लेके स्टार्ट किया, सुपर नेपियर घास का बीज है उसकी ट्रेनिंग लेके स्टार्ट किया। तो किसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रेनिंग के प्रोग्राम अपने चलते हैं। हमारा मकसद किसी चीज़ को बेचना नहीं है, आपका मकसद किसी चीज़ को प्रमोट करना नहीं है। आप अपने इसी गाँव से हो तो आपको पता है कि रमेश इनकम ले रहा है, इसीलिए आप इसको प्रमोट कर रहे हो। तो किसानों के लिए कि आप वो फोन पे मेरे से बात करें, आके देखे, इसको समझे कि इसको चलाना कैसे है। 100 में से 70 से 80 यूनिटें भी बंद हो रही हैं, 100 में से 90 बकरी फार्म बंद हो रहे हैं, 100 में से 90 हर चीज बंद हो रही है। वो क्यों हो रही है कि बिना जानकारी के किसान स्टार्ट कर लेता है आनन फानन में कि हाँ हमने तो ये करना है और पैसा लगा दिया, उसके बाद में जानकारी है नहीं। प्रॉपर जानकारी लेके यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेके लगभग 3 महीने किसान हमारे टच में रहे कि मैं इस पे पानी कितना डालूं, बेड आपने बनाया है, इसमें गोबर कैसा हो, इसमें गर्मी में कितना डालना, इसमें सर्दी में कितना डालना। जब तक किसान हर चीज की पूरी जानकारी नहीं लेगा कोई भी बिजनेस कामयाब नहीं होते। ऐसा नहीं है कि रमेश कामयाब है, रमेश कामयाब इसलिए कि इसने पूरी जानकारी ली है। तो आनन फानन में स्टार्ट करने की बजाय आप जानकारी लो। जरूरी नहीं है कि रमेश बाबल से ही लेनी है, वो चाहे किसी से भी लो। रमेश जी, अब अगर बात करें तो ये केंचुआ जो है वो बिकने में सबसे ज्यादा समस्या आती है। किसानों का बंद करने का कारण भी यही है कि ये केंचुआ बिकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने रमेश जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया है। किसान उत्पादन कर सकता है लेकिन मार्केटिंग नहीं है, उसको बेचना नहीं आ रहा। उस बेचना नहीं आ रहा। अब किसान हमसे बात करे कि हमारे पास खाद हमने तैयार कर ली है, इसका कस्टमर कहाँ है, ये बिकेगी कैसे, वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, एंड्रॉयड फोन सभी के पास है। तो मार्केटिंग के लिए अपने पास अपना सबसे बढ़िया साधन है। घर पे बैठे किसान के कोई नहीं आता। हर चीज को बेचने के बारे में उसको जानकारी लेनी है तो वो उसी बंदे से जानकारी ले जो मार्केटिंग कर रहा है। अब मेरे पास खाद रुकती नहीं, कई किसान ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारी खाद बिकती नहीं। काफी किसान बोलते हैं कि बिकती नहीं, मैं बोलता हूँ रुकती नहीं। क्यों नहीं रुकती? कि मैं व्हाट्सएप पे किसानों से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, बागवानी जो कर रहे हैं, उनके टच में रहता हूँ, उनकी लिस्ट निकालना भी मैं अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेच सकता हूँ। जैसे मुर्गियां मेरी बिकती है, मेरे मुर्गे बिक रहे हैं, मेरे अंडे बिक रहे हैं। लोगों के मुर्गियां मुर्गे अंडे नहीं बिक रहे, मेरे बिक रहे हैं। मेरी खाद बिक रही है, मेरा केंचुआ बिक रहा है। यानी किसी भी चीज को प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग किसान को सीखना जरूरी है। मार्केटिंग अपने खुद के फोन से, अपने इंस्टाग्राम पेज बना करके, यूट्यूब चैनल बना करके इस तरह से बिल्कुल कर सकते हैं। यानी आज हर किसान के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, किसान भी पढ़ा लिखा है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, एंड्रॉयड फोन हर घर में है। किसी भी चीज को ढूंढना है तो बच्चे है ना सर्च करते हैं कि ये चीज मेरे को कहाँ मिलेगी। तो जो चीज जिसको चाहिए, वर्मी कंपोस्ट आप सर्च करोगे तो वो आपको वहीं मिलेगी। आप फ्री रेंज पोल्ट्री की तरफ जाओगे या किसी कोई भी अपने को आइटम चाहिए तो आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, गूगल पे ढूंढ सकते हो, यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो। इसकी जानकारी के लिए यूट्यूब पे वीडियो बहुत पड़ी हैं। किसी भी बिजनेस की जानकारी के लिए आप यूट्यूब और फोन के माध्यम से देख सकते हो, सीख सकते हो। और नियर अबाउट अपने देखना है 150 किलोमीटर के दायरे में कि रमेश बाबल ने क्या क्या काम कर रखा है और वो कितनी इनकम ले रहा है और कैसे ले रहा है। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किसान आके देख सकता है, सीख सकता है और कर सकता है। अब आपके टच में अगर कोई किसान आ जाता है, वो 3 महीने तक आपके टच में रहेगा, तो उससे कोई पैसे तो नहीं लिए जाएंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट है वो? कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उसको जानकारी का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर मेरे 50 किलोमीटर के दायरे में कोई यूनिट अगर बंदा लगा रहा है 40, 50, 35, 40 किलोमीटर में, तो वहां पे अगर 2 या 3 बार मेरे को जाना भी पड़े उस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए, तो उसका भी मैं कोई चार्ज नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता। ठीक है। क्यों? मेरा मकसद है कि किसान जो छोटी जोत के हैं वो अपना जो पारंपरिक तरीके से जो खेती कर रहे हैं उसको वो बदले। ठीक है। और मैं ना हमारे रहती है शर्म कि मैं गोबर वाला धंधा करूंगा, मैं बकरी पालूंगा, मैं मुर्गे पालूंगा। तो स्पष्ट क्लियर मैसेज है किसानों को मेरा कि इस चीज से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। आ जाओ, साल बाद आओ, 2 साल बाद आओ, 5 साल बाद आओ, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इन फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो सरकारों का रुझान भी यही है, अपनी जमीन का रुझान भी यही है, अपने
मार्केट का रुझान यही कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपका मार्केट में ज्यादा बिकेगा। ठीक है। अब रमेश जी बात करें तो केंचुआ यूनिट से जो है वो किस तरह से इनकम ली जा सकती है? एक तो केंचुआ सेल करके, एक केंचुआ खाद सेल करके, और भी कोई इसमें है अगर बात करें तो कोई प्रोडक्ट ऐसा जिसको बेच करके? इसमें आप केंचुआ खाद बेच सकते हो अपनी जगह पे। जैसे आपके अगर खेत में करना चाहिए थोड़ा बड़ा लेवल पे करो, घर पे करना चाहिए 2-4 बेड से करो, उसमें आपको 3 तरीके से इनकम आएगी। इसमें आप केंचुआ गोबर को खा के तैयार करेगा खाद, वो खाद आप बेच सकते हो, आप केंचुआ बेच सकते हो, और आप इसका वर्मी वाश बेच सकते हो। 200 से 250 रुपए लीटर बिकता है। केंचुए का जो लिक्विड निकलता है उसको वर्मी वाश बोलते हैं, जो हर प्रकार की फसल और प्लांट के लिए पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू वो पूरी कर रहा है। जी। तो किसान को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि पुराना आज से 20-30 साल 50 साल पहले भी तो खेती हो रही थी। आज आप जहर डाल रहे हैं किसी भी फसल के अंदर, उसका अगर मिट्टी का पीएच मान आप चेक करवाओगे तो वो फर्टाइल है ही नहीं, उसकी प्रोडक्शन को देखो फर्टाइल है ही नहीं। तो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार करने की तरफ जाओगे तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि आप खाद बेच सकते हो, केंचुआ बेच सकते हो, वर्मी वाश बेच सकते हो। ठीक है। 3 तरीके से इनकम इसमें आ सकती है। अब यहाँ पे अगर एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन करूंगा कि अगर कोई किसान 2 बेड से अपनी यूनिट स्टार्ट करता है तो उसको कितने समय बाद इनकम आनी शुरू होगी और कितनी की इनकम उसको आ सकती है, कितना खर्च लगेगा? अगर किसान 2 बेड से स्टार्ट करे तो इसका पूरा जो प्रोटोकॉल है कि वो 2 बेड कितना लंबाई और चौड़ाई में बना रहा है। अगर 2 बेड मान के चलो वो 40-40 फीट के बना रहा है 2 बेड, तो उसमें 80 किलो उसका केंचुआ लगा। और उसके अंदर करीब करीब 2 बेड के अंदर 35 से 40 क्विंटल गोबर आया तो 25 से 30 क्विंटल उसको वर्मी कंपोस्ट 2 महीने में मिलेगी। उसका केंचुआ 2 से 3 गुना बढ़ गया, यानी 25 से 30 क्विंटल खाद है तो यानी 20,000 की आपको खाद मिल गई 2 बेड से, और केंचुआ आपका बढ़ गया। अब आप केंचुआ सेल करना चाहो केंचुआ सेल करो, अगर केंचुआ सेल नहीं कर रहे तो आप 2 की बजाय 5 या 6 आगे बेड तैयार करो। आपके बेड की संख्या बढ़ेगी तो खाद की प्रोडक्शन ज्यादा आएगी, ठीक है। तो वो खाद बिकेगी। उसमें वर्मी वाश कितना निकल जाएगा? वर्मी वाश पहला जो 1 महीना है उसमें वर्मी वाश नहीं निकलता, वो सिर्फ गोबर का लिक्विड निकलता है। 20 दिन या 25 दिन बाद जैसे इसमें अपन वाटरिंग बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा जो निकल के आ रहा है ना वो वर्मी वाश निकलता है। उसमें 2 बेडों की अगर एवरेज माने तो 250 लीटर वर्मी वाश तैयार होता है। 250 लीटर इंटू 250 रुपए आप करो तो अच्छा प्रॉफिट वर्मी वाश आपको देके जाता है, और उसके रिजल्ट बेटर हैं। यूरिया, डीएपी, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस जो किसान डाल रहे हैं खेती में, उसकी बजाय वर्मी वाश के अंदर किसान को ज्यादा फायदा है। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया रमेश जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे अगर आप केंचुआ यूनिट लगाना चाहते हैं तो बहुत उचित समय है, और वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दे सकते। अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूँ, इन नंबरों पे आप कॉल करके किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर इस यूनिट से संबंधित लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन केंचुआ यूनिट लगाने से पहले एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि एक तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। आप यूँ नहीं कि लगाया और 2 महीने बाद आप इनकम की चाहत रखने लगे। इनकम आ जाएगी लेकिन थोड़ी आएगी, क्योंकि केवल आप जो है वो केंचुआ खाद ही बेच सकते हैं, केंचुआ नहीं बेच सकते, क्योंकि केंचुआ बेचेंगे तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। कोई भी काम करते हैं तो 6 महीने 1 साल का समय जो है वो लगता है। तो उसी प्रकार से धीरज से अगर इसमें भी आप 1 साल या 6 महीने का समय लगा देते हैं तो आपको जो है वो निश्चित तौर पर इनकम आनी शुरू हो जाएगी और आप भी प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। इस वीडियो को लेकर के आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और केंचुआ यूनिट के बारे में, केंचुआ वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं, क्या ये किसानों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी पुनीत सेवदा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।